हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। अब तक हम एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो इस टेस्ट में हमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इसको करने के लिए हमें 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। बाकी जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें 90 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए हमें 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को नहीं मिलती। आगे हम देखें कि हमें कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम इस एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस की बात करें तो यूनिवर्सिटी द्वारा वेबसाइट पे कोई भी सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराया जाता। हमने भी अपना ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके बनाया है। हो सकता है किसी सेक्शन से आपको कम या ज्यादा क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे कि हम बात करें अलजेब्रा से हमें टोटल 15 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं। उसके बाद कैलकुलस से 15, ज्योमेट्री से 5, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 15, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें 5 क्वेश्चन आते हैं और जितनी भी हमारी मैथमेटिकल एनालिसिस है उनसे भी हमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिसेस एंड मैकेनिक्स से हमें 5 क्वेश्चन आते हैं और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से हमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ और टॉपिक है जैसे सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, ग्राफ थ्योरी और गेम थ्योरी। इनसे मिला जुला के हमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें कौन से सेक्शन से क्या क्या पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले है अलजेब्रा। अलजेब्रा से हमें टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें ग्रुप थ्योरी इंक्लूडेड है। इसमें हमें टाइप ऑफ ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं, सब ग्रुप्स और टाइप ऑफ रिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है बूलियन अलजेब्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा से हमें वेक्टर स्पेसेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पूछे गए हैं और 1-2 क्वेश्चन आइसोमॉर्फिज्म से भी आए हुए हैं। अगला सेक्शन है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस से भी हमें टोटल 15 क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतने क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलस में जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। इसमें हमें जितने भी हमें थ्योरम्स दी गई हैं उनके बारे में पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आए। कुछ क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो वहां से भी हमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप +1 और +2 की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनको भी थोड़ा साथ में लेके चले। जो सिलेबस हमारा ग्रेजुएशन से मिल खाता है वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें कर्वेचर से, कन्वेक्सिटी से और एसिम्प्टोट से तो पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, वहां से भी क्वेश्चन आता है। और जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड होता है वहां से भी क्वेश्चन आता है। अगला है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हमें इंटीग्रेशन होगी, चाहे वो रैशनल और इरेशनल फंक्शंस हो या हमें कुछ जो रिडक्शन फार्मूला है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस से हमें वेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, जो वेक्टर डिफरेंशिएशन होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लैप्लेशियन ऑपरेटर से भी हमें क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कोऑर्डिनेट्स है वहां से तो हमें क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स का, जहां से हमें टोटल 15 क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही गए हैं। इसमें हमें पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, सिमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर जो रेसिप्रोकल और बायनोमियल इक्वेशंस हैं उनको भी देखना पड़ेगा और जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन है वो भी देखने हैं। तो यहाँ से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां से हमें काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारी एनालिटिकल ज्योमेट्री आएगी, पैराबोलिक, हाइपरबोलाबोलिक, एलिप्स, स्फीयर और सिलेंड्रिकल सरफेसेस के बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो या सेकंड ऑर्डर की हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस से हमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सेट्स होंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और जो हमारे +1 का जो +1 +2 का सिलेबस है वहां से भी हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला सेक्शन है मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस से हमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सेट्स और उनके टाइप्स इंक्लूड होंगे, टाइप्स ऑफ सीरीज चाहे वो इनफाइनाइट हो, ज्योमेट्रिक हो या अल्टरनेटिंग हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स भी 1-2 क्वेश्चन इससे देखे गए हैं, हर बार बोल नहीं सकते लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में
जिसमें हमें लिमिट को पुट करने को देंगे। ये क्वेश्चन 2 या 3 हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। फिर डिफरेंशिएशन फार्मूलाज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एनालिटिकल फंक्शंस होते हैं और कॉन्टोर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिसेस एंड मैकेनिक्स। मैट्रिसेस एंड मैकेनिक्स से हमें टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इन डायगोनल फॉर्म, वेक्टर स्पेसेस से क्वेश्चन आ सकता है, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज से क्वेश्चन आता है, और आइगन फंक्शन से भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद है मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शन है, छोटा सा जो फिजिक्स के पार्ट है, हमारे जो लॉज हैं मोशन के, तो यहाँ से कुछ जो न्यूमेरिकल पार्ट हमसे बन सकता है, और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से हमें 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी एक्सियोम्स हैं, सारे फंक्शन है, चाहे वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मूवमेंट जनरेटिंग हो, या चाहे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है, और डाटा प्रेजेंटेशन तो है ही, जहाँ से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से। नेक्स्ट है हमारे पास सेट, नंबर, ग्राफ एंड गेम थ्योरी। इसको मैंने एक ही पर्टिकुलर टॉपिक में डाल दिया है ताकि थोड़ा इजी हो जाए सॉर्ट करना। यहाँ से टोटल मिला जुला के, या जो 1-2 टॉपिक और भी बचते हैं मैथमेटिक्स के, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। जैसे हमें लॉजिक और सेट से क्वेश्चन आता है, सेट ऑपरेशन से क्वेश्चन आता है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो डिवीजन अलॉगरिथम्स होती हैं, बेसिकली जो कुछ थ्योरम्स है, चाहे वो लेम हो, चाहे अर्थमेटिक हो, या प्राइम नंबर थ्योरम है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि स्टेटमेंट वाइज होते हैं, और बीच में जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को आते हैं वो तो है ही। आगे 1-2 क्वेश्चन गेम थ्योरी के भी आ सकते हैं, और ग्राफ थ्योरी के भी आ सकते हैं। ग्राफिकल मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। यहाँ से आपको ग्राफ से 4 या 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। तो आज हमने एमएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और उसके पेपर पैटर्न को देखा। साथ में हमने ये भी देखा कि हमें क्या क्या सिलेबस इससे पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।